अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम ही मुसलमानों को दीन के लिए कुर्बानी देने वाला बनाए और नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और अल्लाह पाक तमाम ही बच्चों के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। आज इसी खूबसूरत दुआ के साथ आज की पढ़ाई और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ समझिए, ये है नून गुन्ना। ठीक है, और नून गुन्ना में नुक्ता है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम नून गुन्ना है। चलिए, नून गुन्ना जब आखिर में हो तो नुक्ता नहीं लिखा जाता है और न पढ़ा जाता है, बल्कि गुन्ना आवाज़ से पढ़ा जाता है। जब ये नून गुन्ना लफ्ज़ के आखिरी में आता है तो इसको गुन्ना करके पढ़ा जाता है, लेकिन इस नून गुन्ना में नुक्ता नहीं डाला जाता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि नून गुन्ना जब लफ्ज़ के बीच में आए तो उसको नुक्ता लगा करके लिखा जाता है और गुन्ना की आवाज़ में पढ़ा जाता है। लेकिन आज हम लोग ये सीखेंगे कि ये वाली जो नून गुन्ना है, ये जब लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो इसको भी गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं डाला जाएगा। ठीक है, लेकिन गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, खेज़र खी, जे अलिफ ज़बर ज़ा खिज़ा और नून गुन्ना लग रहा है तो नाक से आवाज़ आएगी, यानी कि गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, तो बोलेंगे खिज़ा। अब यहाँ देखिए, गाफ अलिफ ज़बर गा, हम जवाब पेश ओ, गाओ, और नून गुन्ना लग रहा है तो हो जाएगा गाऊँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जाऊँ, यहाँ मारूफ पढ़ेंगे, सीधी आवाज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मजहूल थोड़ा टेढ़ी आवाज़ में, गाऊँ, और यहाँ जाऊँ। ठीक है, खाऊँ, यहाँ पाऊँ। यहाँ भी मारूफ और मजहूल का इस्तेमाल कहीं कहीं हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, पाऊँ, ज़बां। यहाँ एक दफ़ा मैं फिर से पहली लाइन आपको पढ़ के सुना देती हूँ। खिज़ा, गाऊँ, जाऊँ, खाऊँ, पाऊँ, ज़बां, यहाँ, वहाँ, कहीं, कहाँ। देखिए, इसको कहीं भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तब सही होगा जब हम लोग जुमला के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ पढ़ा जाएगा। ठीक है, जुमला के साथ। लेकिन अभी आप इसको कहीं भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे। कहाँ, नहीं, गई, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ आप लोग गई भी पढ़ सकते हैं और गए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, माँ, में। ठीक है, यहाँ पर ज़ेर लगा कर पढ़ेंगे और ये टेढ़ी आवाज़ में पढ़ेंगे ना, में। और यहाँ मैं, इसको बोलेंगे मैं, क्योंकि ज़बर लग रहा है। देखिए, दोनों की शक्ल सेम है, जिस तरह ये लिखा हुआ है उसी तरह ये भी लिखा हुआ है, और ज़बर और ज़ेर की वजह से वर्ड चेंज हो गया है ना, इसका मतलब चेंज हो गया है। तो ये है में और ये है मैं। ठीक है, ये हैं, ये है दें या दी दोनों पढ़ सकते हैं। आ ए या आ ई दोनों पढ़ सकते हैं। खेले। अब यहाँ समझिए, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है। देखिए, काफ में रखे, खियाजर खे, लाम याजर ले, खेले। यहाँ भी है, काफ में रखे, खियाजर खे, लाम याजर ले, खेले। इस ये को इस शक्ल में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो हो गया है खेले, ये भी खेले, ये भी खेले, और आगे नून गुन्ना लग रहा है तो बोलेंगे खेलें, और ये खेले, ये खेलें, क्योंकि नून गुन्ना लग रहा है तो नाक से आवाज़ आएगी और गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये है कूदें, दौड़ें। ठीक है, देखिए, बे में हे लगा भे, भे अलिफ ज़बर भा, गाफ या ज़र गे, और नून गुन्ना भागें, जाएं। ठीक है, यहाँ तक तो उर्दू लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से उर्दू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से उर्दू को पढ़ते हैं। हम सब ने पाँव धो लिया है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग वहाँ हैं, माँ को बुखार हो गया है, अफजल यहाँ आया था। अगर ये दो चश्मी है वाली हुरूफ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पिछली से भी पिछली क्लासों को ज़रूर देखिए और आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तभी आपको आज की वीडियो और आने वाली सभी वीडियो तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप नए देखने वाले हैं तो आप पिछली क्लास को ज़रूर देखिए, तभी आप बेहतरीन उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं। असलम कहाँ गया था? मैं, देखिए यहाँ पर ज़बर लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कहाँ जाऊँ?
उसकी बहन कहाँ रहती थी, है ना। थी यहाँ पर मारूफ पढ़ेंगे, ठीक है। थी सीधी आवाज़ में नीचे की तरफ खींच के। अख्तर कहीं नहीं गया, खिज़ा आएंगी, मैं गांव जाऊंगी, वहाँ जामुन खाऊंगी, आओ हम सब खेलें कूदें वर्जिश करें, साथ में दौड़ें भागें, बहुत दूर न जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई है। आपको ये क्लास आज लेट से मिलेगी तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। बहरकैफ आप लोग अच्छी तरह से क्लास को देखिए और अच्छी तरह से क्लास को समझिए। एक दफ़ा में समझ में ना आए तो 2 से 3 दफ़ा देखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। किसी भी काम को अच्छे से सीखने के लिए एक दफ़ा की कोशिश काम नहीं आती है, 2 से 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी वो चीज़ अच्छे से आएगी, ठीक है। मैं आपसे कल मिलूँगी अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। और आप लोग अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।